हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने द माइजर एंड हिज गोल्ड का चैप्टर रीडिंग किया था और उसमें एक्सप्लेनेशन लिया था, मतलब समझा था कि इस पूरे पोएम में हमें क्या बताया गया है। चलिए आज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया गया है रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न में हमें राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? HOLE होल, ROLE रोल, SOLE सोल। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? ट्रेजर, TREASURE ट्रेजर, फिर प्लेजर, मेजर। सिमिलरली गोल्ड, बोल्ड, होल्ड। लास्ट में क्या दिया गया है? क्लटर, मैटर, बेटर। ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ आपको रीड करनी है और समझनी है कि इनको हम कैसे रीड करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ड पावर में। वर्ड पावर में क्या बताया गया है? 2 meanings are given against each word. Underline the meaning you think correct. मतलब हर एक वर्ड के 2 मीनिंग्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट मीनिंग को राइट क्लिक करना है, टिक करना है, सॉरी। तो सबसे पहले क्या दिया है? प्लेजर। प्लेजर में 2 मीनिंग क्या क्या दिए गए हैं? फीलिंग और हैप्पीनेस। तो इसका सही मीनिंग है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। सेकेंड वर्ड इज ट्रेजर। ट्रेजर का सही मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। माइजर, माइजर का मीनिंग है हु हेट्स टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरियस। ग्लोरियस का मीन्स होता है वेरी अनप्लीजेंट। चांस्ड, चांस्ड का मीन्स होता है हैपेंड। नेक्स्ट इज रॉबर। रॉबर मीन्स वन हु स्टील। ठीक है, वन हु स्टील्स यानी कि जो चोरी करता है, उसका मतलब क्या होता है? रॉबर। चोर को रॉबर कहते हैं, डाकू को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं? जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको एंटोनिम्स कहा जाता है। यहाँ क्या दिया गया है? हार्ड लक। हार्ड लक का उल्टा क्या होगा? गुड लक। हार्ड सम, इजी सम। लाइट वेट, हेवी वेट। लाइट कलर, डार्क कलर। फेयर वर्क, अनफेयर वर्क। फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन। हार्श वॉइस, सॉफ्ट वॉइस। हार्श पनिशमेंट, टेंडर पनिशमेंट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यहाँ दिए गए। यहाँ पे अगर आप लोग को किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड। इन दिस पॉइंट देयर आर अ वर्ड नेल्ट। ठीक है, नेल्ट में क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आते, लेकिन वो स्पेलिंग जब हम लिखते हैं वो आते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया? नेल्ट। नेल्ट प्रोनाउंस करते तो ऐसा लगता है ना NELT आ रहा है, लेकिन ये KNELT होता है, नेल्ट, और इसका K साइलेंट है। इसी तरह हमें कुछ और लेटर्स लिखने हैं। जैसे वेडनेसडे में से, वेडनेसडे में D साइलेंट है, जो WED वाला D साइलेंट है। साइन में G साइलेंट है। कॉम में B साइलेंट है। नाइफ में K साइलेंट है। वॉक में L साइलेंट है। R में H साइलेंट है। ठीक है, इसके अलावा राइट एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। तो हमें 5 और साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला वर्ड हमने क्या लिखा है? नॉलेज। नॉलेज में K साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में H साइलेंट है। नेक्स्ट इज नो, इसमें K साइलेंट है। नेक्स्ट इज ऑनर। ऑनर में H साइलेंट है। नेक्स्ट इज टॉक। टॉक में L साइलेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। टेक द करेक्ट आंसर। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, हमें सही आंसर टेक करना है। What do you think the poem is about? तो इसमें पूछा गया कि हमें क्या लगता है कि पोएम किसके बारे में थी? The poem is about a king, a miser, a teacher, a thief. किसके बारे में थी? A miser. सही आंसर क्या है? A miser. Second, the miser came to the hole to see his. माइजर वो गड्ढा क्या देखने के लिए आता था? हेंस, कॉइन्स, ट्रेजर, पॉट्स। तो वो क्या देखने आता था? ट्रेजर, यानी वो अपना खजाना देखने आता था। C is the correct answer. नेक्स्ट, थर्ड, द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो। जो नेबर्स हैं वो भागते हुए क्यों आए थे? हु द माइजर वॉज, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग, व्हाट द माइजर वॉज डूइंग।
तो वो क्यों आए थे भागते हुए? क्योंकि माइजर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। बी इज द करेक्ट आंसर, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। तो माइजर को किस चीज में खुशी मिलती थी या आनंद आता था? द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, यानी उसको सबसे ज्यादा आनंद कब आता था? जब वो अपने रोज खजाने को देखता था। वॉट डिड द रॉबर्ट डू विद द गोल्ड? जो रॉबर्ट था, जो डाकू था, उसने सोने के साथ क्या किया? रॉबर्ट टुक अवे द गोल्ड, वो सोना लेके चला गया। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर? यानी जो माइजर था उसने बहुत ज्यादा शोर शराबा क्यों मचाया? द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज गोल्ड वॉज लॉस्ट, क्योंकि उसका माइजर ने इतना शोर शराबा इसलिए मचाया क्योंकि उसका सोना चोरी हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द नेबर आस्क द माइजर? नेबर जो उसके पड़ोसी थे, उसने माइजर से क्या पूछा? द नेबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट वाज द मैटर। तो नेबर्स आए, वो भागते हुए उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? फिफ्थ, व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई? माइजर ने रिप्लाई में क्या कहा? द माइजर सेड द लास्ट नाइट अ रॉबर रैन अवे विद हिज गोल्ड। माइजर ने ये कहा कि पिछली रात को एक डाकू मेरा पूरा सोना चुरा के ले गया। तो ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 37 में। यहाँ हमें एक पोएम दी गई है जिसको हमें समझना है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पहले क्या दिया गया है लाइन में, देखते हैं। 3 things in the life that once gone never come back, the time, word and opportunity। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि 3 चीजें हैं लाइफ में जो एक बार चली जाए वो कभी भी वापस नहीं आती। क्या क्या है वो 3 चीजें? टाइम यानी समय, वर्ड्स यानी जो हम शब्द बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। अगर ये तीनों चले जाएंगे तो कभी भी हमें लाइफ में वापस नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? द थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, पीस, होप, ऑनेस्टी। मतलब 3 चीजें ऐसी हैं जो कि जिंदगी में कभी भी नहीं खोनी चाहिए। क्या क्या है वो? पीस यानी शांति, होप यानी उम्मीद, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। नेक्स्ट, 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल। जो 3 चीजें ऐसी क्या है जो कि सबसे ज्यादा कीमती हैं? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, यानी अपनी फैमिली से प्यार करना, अपने आप में विश्वास रखना और अपने दोस्तों का होना। लास्ट क्या बता रहे हैं? 3 थिंग्स दैट मेक अ मैन, मतलब 3 ऐसी क्या चीजें जो इंसान को बनाती हैं, उसको कामयाब बनाती हैं। दैट इज हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, यानी बहुत मेहनत करना, ईमानदार होना और अपने शब्दों का वर्थ रखना, यानी ऐसा नहीं अपने हमने जो कहा है उसकी कीमत रखना, उसको फुलफिल करना। लास्ट बोल रहे हैं 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय अ मैन, यानी 3 चीजें ऐसी क्या है जो एक इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। दैट इज वाइन, प्राइड एंड एंगर, यानी शराब और घमंड होना और गुस्सा आना। ये 3 चीजें हैं जो कि इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया? 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ। 3 सबसे कीमती चीजें क्या हैं वो आप आ जाइएगा पैराग्राफ नंबर 3 में। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे? लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन का आंसर है लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपने स्क्रीन से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर, मतलब ऐसी चीजें जो 3 चीजें जो कि किसी का भी फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं। लास्ट लाइन में आ जाइए, वाइन, प्राइड एंड एंगर। वाइन, घमंड और गुस्सा, ये 3 चीजें किसी का भी फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, 3 चीजें जो कि किसी की जिंदगी बना सकती हैं। इसके लिए आ जाइए नीचे से चौथी लाइन में, दैट इज हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। क्या है? हार्ड वर्क यानी बहुत मेहनत करना, ईमानदार होना और कमिटेड रहना अपनी हर चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं लेट्स राइट में। रीड द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड केयरफुली, कंप्लीट द मैसेज दैट द पोएम गिव्स अस। ठीक है, इसमें क्या दिया? वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन आवर लाइफ बिकॉज, मतलब हमें पैसों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, बिकॉज
इसका आंसर लिखिएगा वेल्थ इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, यानी पैसा जो होता है कभी भी रुकता नहीं है, वो आता जाता रहता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर नेबर्स बिकॉज, हमें अपने जो पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। क्यों? वेन एवर वी आर इन ट्रबल नेबर्स आर द वंस टू कम एंड हेल्प। मतलब नेबर्स जो होते हैं हमेशा सबसे पहले हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। मीन्स इसका आंसर फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा शायद आई सपोज रॉन्ग हो गया है। व्हेन वी आर इन ट्रबल, बिकॉज के बाद आप लिखेंगे व्हेन वी आर इन ट्रबल नेबर्स आर द फर्स्ट वंस टू कम एंड हेल्प। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन वी आर इन ट्रबल नेबर्स आर द फर्स्ट वन टू कम एंड हेल्प। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आपका चैप्टर नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज मेजर फॉर मेजर। ठीक है, टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।